हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं 24 स्लॉट कूलर मोटर वाइंडिंग करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि दोस्तों मोटर वाइंडिंग तो बहुत सारे मैकेनिक करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैकेनिक की मोटरें जो हैं वो लंबे समय तक चलती रहती हैं और कुछ मैकेनिक की मोटरें हीट होने लगती हैं जल्दी ही और स्पीड धीरे होने लग जाती है दोस्तों। तो ये सब वाइंडिंग डाटा का सही से पता ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको वाइंडिंग करने का पूरा प्रोसेस और इसका सही तरीका क्या है वाइंडिंग करने का और इसका कंप्लीट वाइंडिंग डाटा आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपकी कूल्ड मोटर लॉन्ग लाइफ तक वर्क कर पाएगी। और दोस्तों ये जो कॉइल्स का सेट है ये हमारा रनिंग का कॉइल है और इधर वाला हमारा स्टार्टिंग का है। तो चलिए दोस्तों मोटर वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं एकदम बारीकी से। तो मोटर वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमको रनिंग कॉइल का सेट डालना होगा। तो चलिए रनिंग कॉइल का आपको इस तरीके से पहला कॉइल ले लेना है और ये जो इसका छोर है ये अपनी साइड में रखना है, यानी कि जिस छोर से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था वो अपनी साइड रखना है और इसमें मोटर में यानी कि डाल देना है। तो सबसे पहले हमें किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है और फिर बीच में उसके 2 स्लॉट छोड़कर डाल देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा पिच 1 से 4 हो गया है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं और बाकी जस्ट उसके पड़ोस वाले यानी कि तीसरे और चौथे स्लॉट में हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से ग्रीन पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देना है जो कि 7 नंबर का होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1 से 4 पिच में ग्रीन पेपर का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 1 से 6 पिच में हम वाइट पेपर लगाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 1 से 4 पिच में ग्रीन पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर स्टार्टिंग की जो कॉइल पड़ेंगी तब उसमें 1 से 4 पिच ग्रीन वाले पेपर के ऊपर आएगी। और वाइट पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अब ये हमारा स्लॉट एकदम जो है वो लॉक हो चुका है, यानी कि अब इसके ऊपर हम कोई भी वायर नहीं डाल सकते। तो चलिए अब हम इसके फ्रंट साइड से आपको कॉइल डालकर दिखा देते हैं एक बार। तो आपको इस तरीके से कॉइल खोल लेना है और ये अपने साइड वाला सिरा पकड़कर मोड़ देना है इस तरीके से और जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में इसको फिल कर देना है। तो ये पिच हमारी 1 से 6 हो जाएगी, जिसमें कि 1 राउंड हुआ है और अभी हम इसमें बाकी जो कॉइल बचा हुआ है उसको फुल फोल्ड करके इसी में दोबारा डाल देना है आपको। तो चलिए हम जल्दी से डालकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको डाल देना है और फिर पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देना है, यानी कि इस स्लॉट में अब कोई कॉइल्स नहीं आएंगी, यानी कि ये स्लॉट एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमको इधर साइड भी वाइंडिंग वायर्स को अच्छे से डाल देना है थोड़े थोड़े करके और फिर इसके ऊपर से भी पीवीसी शीट वाइट पेपर लगा देना है। तो चलिए जल्दी से लगाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसके सीरीज कनेक्शन के बारे में बताते हैं। क्योंकि दोस्तों सीरीज कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको सीरीज कनेक्शन नहीं पता है तो आप मोटर वाइंडिंग नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं ये हमारा राइट साइड का जो सिरा है वो हमारी दूसरी कॉइल के राइट साइड से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो चलिए आपको डालकर दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको सेकेंड कॉइल डालना होता है और इसका जो वाइंडिंग डाटा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका मोटर है वो लॉन्ग लाइफ तक हाई स्पीड में वर्क कर पाएगा। तो ये जो दूसरी कॉइल का देख सकते हैं दोस्तों, पहली कॉइल का राइट साइड से निकला है वो दूसरी कॉइल के राइट साइड से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब फिर 1 स्लॉट छोड़ देना है, फिर उसमें कॉइल डाल देनी है और फिर बीच में 2 स्लॉट छोड़कर फिर आगे वाले स्लॉट में डाल देना है। फिर इसके ऊपर से ग्रीन पीवीसी शीट लगा देनी है और फिर इसके फ्रंट साइड से उसी तरीके से कॉइल मोड़कर आपको डालना है। तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन जो है वो यदि आप कॉइल के राइट से कर रहे हैं तो राइट टू राइट होना चाहिए, लेफ़्ट टू लेफ़्ट होना चाहिए। यदि आप नहीं समझे तो आप दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड वाला कॉइल फ्रंट साइड से फोल्ड करके डालते हैं। तो देख सकते हैं राइट टू राइट कनेक्ट है हमारा और दूसरी कॉइल के लेफ़्ट से हमारा तीसरी कॉइल में कनेक्ट हुआ है। अब सेम पहली कॉइल की तरह आपको इसे खोल लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके जस्ट इसके पड़ोस वाले स्लॉट में 2 राउंड में फिल कर देना है और ऊपर से पीवीसी पेपर लगा देना है। तो देख सकते हैं हमने उसी तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया है। और अब बात करते हैं तीसरी कॉइल की। तो देख सकते हैं राइट टू राइट हमारा इधर को गया है और लेफ़्ट से हमारा तीसरी कॉइल में कनेक्ट है। तो चलिए अब हम तीसरी कॉइल डालकर आपको दिखा देते हैं। इससे पहले आप वाइंडिंग डाटा देख सकते हैं, ये हमारा वाइंडिंग डाटा है जो कि एकदम हाई स्पीड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कॉइल की। दोस्तों ये जो एक वायर के जरिए कॉइल टू कॉइल कनेक्शन हो रहा है ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से दोस्तों क्या होता है आपका पंखा हाई स्पीड बनता है और लॉन्ग लाइफ तक चलता है। तो आपने देखा कि जो लेफ़्ट साइड से दूसरी कॉइल के वायर निकला था वो तीसरी कॉइल के लेफ़्ट से कनेक्ट है और राइट साइड से तीसरी कॉइल के चौथी कॉइल में कनेक्ट हुआ है।
और अब इसका चौथी कॉइल डालते हैं। चौथी कॉइल डालना दोस्तों बहुत ही आसान है। जो इसका छोर हमने छोड़ा था कॉइल बनाते वक्त, इसको अपनी साइड कर लेना है पहली कॉइल की तरह और फिर इसमें डाल देना है। ये हमारा सीरीज कनेक्शन एकदम सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल के भी सीरीज कनेक्शन करने होते हैं। सीरीज कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने चारों कॉइल रनिंग के डालकर कर दिए हैं कंप्लीट। ये दो हमारे सिरे निकले हुए हैं जो कि दोनों कॉइल्स के लेफ्ट में निकले हुए हैं और ये हमारा पीछे से एकदम अच्छे से लुक दे रहा है मोटर दोस्तों। तो अब हम इसकी बात करते हैं यानी कि स्टार्टिंग कॉइल की। अब स्टार्टिंग कॉइल का हमें पहला कॉइल ले लेना है और ये जो छोर है इसको अपनी साइड कर लेना है यानी कि कॉइल को पलट कर और फिर इसमें डाल देना है मोटर में जहाँ पर हमने ग्रीन पीवीसी शीट लगाई है। दोस्तों मोटर वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग कॉइल वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन ख़त्म किया था। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने ग्रीन पीवीसी शीट लगा रखी है वहाँ वहाँ हमको 1 से 4 वाली पिच स्टार्टिंग की डाल देनी है। तो चलिए अब हम ग्रीन पीवीसी शीट वाले में इसको डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसमें डाल दिया है, जस्ट उसके पड़ोस वाले में ग्रीन पेपर था उसमें डाल दिया है और ऊपर से पीवीसी शीट लगा दिया है यानी कि अब हमारे जो स्लॉट हैं वो एकदम फुल हो चुके हैं। और फिर वही काम दोस्तों पहली कॉइल की तरह इसको डबल फोल्ड करके जस्ट इसके पड़ोस वाले स्लॉट में हमें यानी कि 1 से 6 पिच में 2 राउंड घुमाकर डाल देने हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से डालकर करते हैं कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कॉइल डल चुका है और अब बात करते हैं सेकंड कॉइल की कि सेकंड कॉइल हमें किस तरीके से डालना है। दोस्तों हम सीरीज कनेक्शन आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप सीरीज कनेक्शन नहीं सीख पाएंगे तो आप मोटर वाइंडिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको अच्छे से और बारीकी से सिखाने की कोशिश में लगा हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये राइट साइड से तीसरी कॉइल में कनेक्ट है और ये जो वायर है वो हमारी पहली कॉइल के राइट से निकल करके दूसरी कॉइल के राइट से कनेक्ट है। सेम ऐसे ही आपको इसमें डाल देना है और ग्रीन पीवीसी शीट वाले में इसको फिल कर देना है और फिर एक स्लॉट हमारा बच जाएगा जो कि 1 से 6 के लिए होगा। तो हमने 2 कॉइल डालकर कर दिया है कंप्लीट और अब आपको डालना है तीसरी कॉइल। तो देख सकते हैं दूसरी कॉइल के लेफ्ट से जो वायर निकला है वो तीसरी कॉइल में कनेक्ट है। तो अब हम आपको सिखाते हैं इसका तीसरा कॉइल किस तरीके से डालना है। तो हमें इस तरीके से मोटर को रख लेना है और फिर इसका तीसरा कॉइल लेना है और इसका जो लेफ़्ट साइड का सिरा है दूसरी कॉइल का वो तीसरी कॉइल के लेफ़्ट से ही कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपको डालना होता है। तो देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट टू लेफ़्ट कनेक्ट है। इसी तरीके से आपको इसमें डाल देना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं डाल के। अब बची है हमारी चौथी कॉइल। दोस्तों चौथी कॉइल सेम रनिंग कॉइल की चौथी कॉइल की तरह होती है यानी कि उसको इसी तरह डालना है। इसका जो छोर है हमने कॉइल बनाने के बाद छोड़ा था उसको अपनी साइड कर लेना है और जस्ट डाल देना है। ये अपने आप सीरीज कनेक्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए इस चौथी कॉइल को भी डालकर जल्दी से करते हैं कंप्लीट और फिर आपको बताते हैं इसके कनेक्शन और सिलाई बाकी आगे के प्रोसेस क्या होते हैं। तो देख सकते हैं हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों कॉइल के सेट पड़ चुके हैं यानी कि वाइंडिंग हमारी हो चुकी है एकदम कंप्लीट। और अब हम इसके करने वाले हैं कनेक्शन। साथ ही आपको कैपेसिटर कनेक्शन भी बताएंगे और इसके वाइंडिंग कनेक्शन भी बताएंगे किस तरीके से आपको कनेक्शन करना होता है क्योंकि दोस्तों कनेक्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मोटर की लाइफ और स्पीड पे। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमको सबसे पहले इसके जो 4 वायर्स निकले हुए हैं 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग के उनमें सब में हमको 1 नंबर स्लीव पाइप डाल देनी है और अब इसके बीच में हमें जगह बना लेनी है और इसके बीच में हम 7 नंबर ग्रीन पीवीसी शीट का टुकड़ा लगाएंगे जो कि सेपरेटर की तरह काम करेगा और रनिंग को स्टार्टिंग से कनेक्ट होने से बचाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लगाकर जल्दी से करते हैं कंप्लीट। आपको इस तरीके से लगा देना है पतला दोस्तों। इसमें टुकड़ा काटना होता है जो कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बराबर ही रहे, ज़्यादा ऊपर की ओर ना आए। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगा देना है और अच्छे से इसको प्रेस कर देना है नीचे की ओर और फिर सेम पोजीशन में कॉइल्स को दबा देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा सेपरेटर की तरह लग चुका है और अब हम इसके करने वाले हैं कनेक्शन। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस यानी कि इसके कैपेसिटर कनेक्शन। तो ये जो दोस्तों हमारे वायर्स हैं इनमें जो है ऊपर निकिल चढ़ी हुई है, इसको जला लेना है माचिस या किसी लाइटर की मदद से। तो देख सकते हैं हमने जलाकर कर दिया है कंप्लीट और अब जो ब्लैक वायर है वो हमें अंदर वाली कॉइल्स के दोनों सिरों में कनेक्ट करना है और जो हमारा रेड वायर है वो हमें बाहर वाली कॉइल के दोनों सिरों में कनेक्ट करना है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आप इस मोटर के माध्यम से कुछ सीख पाए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो देख सकते हैं हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट और इसके ऊपर 3 नंबर स्लीव पाइप हमने चढ़ा दिया है, यानी कि अब जॉइंट हमारे एकदम कवर हो चुके हैं। कोई स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप मोटर वाइंडिंग करना सीख गए होंगे। यदि नहीं सीखे हैं तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।